एफबीआर में भर्तियां आई हैं जी, बहुत अच्छी तनख्वाह है, बहुत अच्छी जॉब है सर। इस पे वीडियो बना दें प्लीज़। एफबीआर में किस तरह से होता है, हमने क्या काम करना होता है, एफबीआर का क्राइटेरिया क्या होता है, एफबीआर में हम किस तरह से जॉब करते हैं, क्या हम घर आ सकते हैं, क्या हमें छुट्टी मिलती है, बहुत से आपके सवाल क्वेरीज। एफबीआर बेसिकली होता क्या है, रेवेन्यू बोर्ड में हमने क्या करना होता है, ये कहाँ पे जॉब होती है, कहाँ पे आती है, प्लीज़ इसकी डिटेल हमें बता दें। बहुत से चैनल बता रहे हैं लेकिन आपके चैनल पे सबसे इनफरादी वीडियोज़ होती हैं, प्लीज़ हमें बता दें। तो आज की मेरी वीडियो जी एफबीआर के मतलब कि एफबीआर में भर्ती किस तरह से होती है। भर्ती आई हुई है, इसकी लास्ट डेट आई थिंक 25 मई है जी इसकी लास्ट डेट, और इसमें बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सी भर्तियां आई हुई हैं, कुछ 400-500 के करीब भर्तियां हैं जी। तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया सुन लें जी। इससे पहले के मौजू की तरफ आऊँ, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से इन जॉब्स के मराहिल से गुजरना है और किस तरह से कामयाब होकर वो जॉब्स हासिल करनी है, क्या क्या मराहिल होते हैं। इन सब मराहिल की मैं वजाहत आपको करता हूँ ताकि बिफोर टाइम आप ये सारी चीज़ें जान लो। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। इसमें सिपाही भर्ती हो रहे हैं, ड्राइवर भर्ती हो रहे हैं और नायब कासद भर्ती हो रहे हैं। 3 किस्म की भर्ती है जी। ये कम पढ़े लिखे बच्चों के लिए भर्ती है और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी तनख्वाह है। इसमें पे अप्रॉक्सीमेटली जो पे है इसमें 80 से 85,000 के करीब पे होगी। एफबीआर वफाकी अदारा है, वफाक के अलाउंसेस भी साथ लगे होते हैं और वैसे भी इसकी तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है इन डिपार्टमेंट्स में। तालीम इनकी मैट्रिक है जी, मैट्रिक और इक्वलेंट, उसमें कोई शर्त नहीं है कि कितने % मार्क्स होने चाहिए। आई थिंक 2nd क्लास डिग्री होगी इसकी, 2nd डिवीजन होगी मैट्रिक की, 50% अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स होंगे, लेकिन डिफाइन नहीं है ऐड में। गर्ल्स और मेल दोनों हिस्सा ले सकते हैं। मेल के लिए इसका कद जो है वो 5 फीट 6 इंच है, गौर से सुन ले, और लड़कियों के लिए इसका कद है 5 फीट 4 इंच। मर्दों की जो चेस्ट है वो 32 साढ़े 33 इंच होगी, औरतें और इससे मुस्तस्ना होती हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस। 18 से 25 साल आपकी एज होगी जी। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल है। इस तरह से 18 से 30 साल इसकी उम्र हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो साबका फौजी हैं उनकी जो है सर्विस के लिहाज से 55 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं या स्पेशल पर्सन होते हैं उनके लिए 10 साल तक एज की रियायत है। और जो हमारे डिफाइंड रूरल एरियाज़ हैं, सिंध रूरल है, अर्बन है, फाटा है, बलूचिस्तान है, GB गिलगित बल्तिस्तान, AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मखसूस इलाके जो डिफाइंड है शेड्यूल्ड के मुताबिक, उन सब में 3 साल की मजीद एज की रिलैक्सेशन एज की रियायत है। डॉक्यूमेंटेशन आपकी सारी की सारी वही तलीमी असनाद, डोमिसाइल, CNIC, हर चीज़ साथ आप लगाओगे। 4 अदद पासपोर्ट तस्वीर लगाओगे और इस्लामाबाद में इनके गिवन एड्रेस पे अप्लाई कर दोगे। www.fbr.gov.pk इस वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उस फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आखिरी तारीख इसकी 25 मई है जी, 25 मई इसकी आखिरी तारीख है और फॉर्म डाउनलोड करके आप उसमें अप्लाई कर दोगे। बहुत अच्छी जॉब है और इसके जो जितनी अकलियतें हैं हमारी वो भी अप्लाई कर सकती हैं। उन सबको भी DCO ऑफिस से फॉर्म मिलता है जिसमें अकलियतें डिफाइंड होती हैं, एक सर्टिफिकेट होता है, उससे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कंस्टेबलान है और लेडी कंस्टेबलान है वो गौर से सुन लीजिए, यूनिफॉर्म जॉब है। और इसमें जो कंस्टेबल वो सारे के सारे जो है वो मैट्रिक और इक्वलेंट है। और जो ड्राइवर साहिबान है वो प्राइमरी पास चल जाएंगे। बहुत अच्छी खुशखबरी है जी आप लोगों के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसमें कोई शर्त नहीं है कि LTV हो या मोटर कार मोटर लाइसेंस हो, HTV हो, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है वो आपके पास हो। उसके बाद ड्राइविंग रूल्स आप जानते हो और प्राइमरी पास हो, आप ड्राइवर भर्ती हो सकते हो। और नायब कासद जो है वो भी प्राइमरी पास है, वो भी भर्ती हो सकते हैं प्राइमरी पास। 10% कोटा इसमें औरतों के लिए मखसूस है जी। जनरल कोटा अलग से है और 10% औरतों के लिए मखसूस है। अकलियतों के लिए यानी माइनॉरिटीज़ के लिए 5% अलग से कोटा भी है और जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्पेशल पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उनका 2% कोटा है और वो नायब कासद के लिए भर्ती हो सकते हैं। एफबीआर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें आके आप अप्लाई करके भर्ती हो सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, इज्जत और ऑनर वाली जॉब है। वफाकी इदारा है, फेडरल सतह पे, वफाकी सतह पे आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। इसमें हर ज़िले के लिए डिफाइंड सीटें हैं, 470 के करीब सीट्स हैं जी। और इसमें हर ज़िले की सीट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। जिस डोमिसाइल पे आप अप्लाई करोगे उसी डोमिसाइल के मुताबिक आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, आपको उसी ज़िले में तैनात किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आपने जॉब करनी होगी, यूनिफॉर्म जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। ऑफिसर के साथ आपने जाना होता है, काम करना होता है। जो बंदे रेवेन्यू नहीं देते, टैक्स वगैरह नहीं देते, उन सबको आपने पकड़ना होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है।
उसके साथ साथ जी जो माजूर हैं हमारे अफराद, उनके लिए मैंने आपको बता दिया, डिसेबल पर्सन, हमारे स्पेशल पर्सन 10 साल उनके लिए रियायत है एज में, बेवा है, शहीद का बेटा है उसके लिए अलग से 3 साल की एज में रियायत है, साबका मुलाजिम है, फौजी हैं, वो 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जी आपने किन किन मराहिल से गुजरना है। तो देखिए सबसे पहले आपका होगा जी फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट पे आपका कद, चेस्ट, छाती, नजर शजर हर चीज मेजर कर ली जाएगी। इसमें दौड़ नहीं है, पुशअप चिनअप्स नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि एन मौके के ऊपर वो लोग आपसे पुशअप वगैरह लगवा के देख लें, थोड़ी रनिंग करवा लें ताकि आप फिजिकली फिट हो, कोई हड्डी शड्डी तो डैमेज नहीं वगैरह वगैरह। इस तरह की ऑन स्पॉट चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ऐड आई है उसमें इस तरह की कोई चीज़ दर्ज नहीं है। तो आपके लिए जो खुशखबरी है जी। उसके बाद आपका होगा जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में तहरीरी इम्तहान में आपने कामयाब होना है, फिर आपने अगले मरहले में चले जाना है। तहरीरी इम्तहान में मैं आपको एक सादा सा फार्मूला बता देता होता हूँ कि आप लोगों ने 50% आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है मैट्रिक तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस या जनरल नॉलेज है, साथ साथ आपने अगर आर्ट्स सब्जेक्ट रखे हुए हैं, वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, उसके बाद इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इन सब के जो है 50% क्वेश्चन आते होते हैं और 50% क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज या मालूमात आमा के आएंगे, जिसमें करंट इश्यूज़, करंट अफेयर भी शामिल हैं। उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बच्चों को हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, आप फिर से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। उसके बाद जी आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग गौर से देख सकते हैं, चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। सिंपल सा फार्मूला इंटरव्यू का ये है कि आप लोगों ने उसमें अपनी ज़ात के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है। उसके साथ साथ फिर आपको पूछा जाता है आपकी हॉबीज़, आपकी तालीम, एजुकेशन, और उसके साथ साथ आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं। आखिर पे आपको उस जॉब के मतलब और फिर उसके बाद आपका जनरल नॉलेज के कुछ सवाल कर लिए जाते हैं कि आपको हाउ नो है अपने मतलब, मुल्क के मतलब और इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हो, वेल अवेयर हो। ये होता है आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू। उसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और आपको ऑफर लेटर मिल जाएंगे। उसके बाद जी आपका होगा मेडिकल, जो डिपार्टमेंट खुद करवाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोज़ में, डिपार्टमेंट खुद करवाता है। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू होती है और आपकी सीनियरिटी शुरू होती है। तो इस तरह से आप FBR में भर्ती हो जाते हो। उसके बाद जी आपकी आ जाती है ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग जो है वो 4 से 6 माह के दरमियान में होगी। FBR के जो स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स, वहाँ पे होगी। मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जी आपके जो है पे स्केल, वो गौर से सुन लीजिए। नायब कासद का जो पे स्केल है वो 1 है जी, नायब कासद 1 पे स्केल में आएगा। उसके मुताबिक उसकी तनख्वाह एडजस्ट होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक प्रोबेबली इसकी तनख्वाह जो 40-50 हज़ार के करीब होगी। FBR में बहुत अच्छी पेज, बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं और वफाकी इदारा है, वफाक का अलाउंस भी साथ लगा होता है, इसलिए वहाँ पे तनख्वाहें थोड़ी सी ज़्यादा हैं आम रूटीन के बाकी डिपार्टमेंट्स की निस्बत। उसके बाद जी आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर हजरात, वो सारे के सारे जो है वो ग्रेड 4 में आएंगे जी। BPS, बेसिक पे स्केल, BPS को कहते हैं, उसमें ग्रेड 4 में आएंगे। ग्रेड 4 में उनकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 50,000 तक, 50-55 हज़ार तक उनकी तनख्वाह जो है वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद जो आपके कंस्टेबलान और लेडी कंस्टेबलान है, उनका बेसिक पे स्केल जो है वो BPS 5 है। BPS 5 में वो अप्लाई करेंगे, वो भर्ती होंगे और BPS 5 के मुताबिक उनकी तनख्वाह होगी, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी। अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के दरमियान की तनख्वाह कहीं पे एडजस्ट होगी। अगर उनके अलाउंसेस होते हैं वफाक की तरफ से तो तनख्वाह जो है 70-80 हज़ार के करीब भी हो सकती है। बहुत अच्छी पे है जी इनकी। FBR में भर्तियां हैं और आपको मैंने सारे का सारा शेड्यूल, क्राइटेरिया बता दिया, कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग भर्ती हो सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलने हैं, वेबसाइट मैंने आपको बता दी। फिर से गौर से सुन लें, www.fbr.gov.pk, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड करोगे और आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या रिटन एग्जाम के लिए जाओगे तो आपके पास 2 या 3 कॉपियां, अटेस्टेड फोटो कॉपियां आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की और 4-4 तस्वीर आपके साथ फाइल में लगा के वो आप लेके जाओगे। फॉर्म में भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप लोग ये करोगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाओगे, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपीज भी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। अब मैं आता हूँ जी आपके सवालात की तरफ। बहुत से बच्चे बहुत दिनों से सवाल कर रहे थे FBR की वीडियो बना दे सर, FBR की वीडियो बना दे। तो FBR की वीडियो जी गौर से सुन ले, एक एक जुमला स्किप मत कीजिएगा, मैंने बड़ी ध्यान से तवज्जो से आपके लिए वीडियो बनाई है। आपका सवाल होता है जी मोस्ट प्रोबेबली कि क्या हम FBR में भर्ती हो के तो सर घर आ सकते हैं? बिल्कुल आप घर आ सकते हैं, आपको कैद में नहीं चले जाते हो, आपको घर आना होता है और आपने उसी तरह रूटीन में इसकी ड्यूटी करनी है। 8 घंटे इसकी ड्यूटी होगी, सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट होगी 4 से रात 12 बजे तक, और तीसरी शिफ्ट होगी 12 से लेकर सुबह 8 तक।
जिस भी शिफ्ट में आप काम करना चाहो आप काम कर सकते हो और उसके बाद फिर आप घर आ सकते हो। FBR क्या करती है जी बेसिकली, सर ये ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो देखिए FBR की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि आप लोगों ने, जो लोग टैक्स पे नहीं करते उन पे रेड्स करने होते हैं, उनको पकड़ना होता है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। आपकी अपनी FIR नहीं होती, आपने FIR लोकल पुलिस के ज़रिए से ही करवानी होती है। और उनको उसके साथ साथ जो बैंकिंग डिफ़ॉल्टर होते हैं या जो रेवेन्यू या जो इनकम टैक्स या जो वेल्थ टैक्स, यानी कि जितने डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंडर आते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जितने डिपार्टमेंट आते हैं, उन सब डिपार्टमेंट के जो नादहिंदगान है या डिफ़ॉल्टर हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी होती है। सिंपल सा फार्मूला है। उसके साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ हो सकती हैं ट्रेनिंग सेंटरों में, हो सकती हैं आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो डायरेक्टोरेट है इस्लामाबाद में, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है, लाहौर में हो सकती है। उसके साथ साथ अफसरान के साथ आपकी ड्यूटी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन विंग में हो सकती है, ऑपरेशन विंग में हो सकती है। दो तरह से ये काम कर रहे होते हैं FBR वाले। एक आपका ऑपरेशनल सिस्टम होता है और एक आपका इन्वेस्टिगेशन वाला सिस्टम होता है। आप इन्वेस्टिगेट करते हो मामलात को, वो अफसरान के साथ आपकी ड्यूटी होती है। उसके साथ साथ और बहुत सी डिफरेंट ड्यूटीज़ आपकी हो सकती हैं। एज अ कंस्टेबल, एज अ ड्राइवर, एज अ नायब कासद, आपने मुख्तलिफ ऑफिस में अफसरान के साथ काम करना होता है। ट्रेनिंग सर कितने अरसे की होती है? आपकी ट्रेनिंग होती है जी 4 माह, 4 से 6 माह के दरमियान में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। 4 माह में हो सकती है, 5 माह में हो सकती है, 6 माह मैक्सिमम हो सकती है। इस ट्रेनिंग के बाद फिर आप फील्ड में आ जाते हो और मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ ड्यूटियाँ, मुख्तलिफ टास्क आपको दे दिए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपकी 4 माह ट्रेनिंग होती है जी। क्या हमें छुट्टी मिलती है जी? बिल्कुल जी, आपको छुट्टी मिलती है एज पर शेड्यूल गवर्नमेंट जॉब्स के मुताबिक, लीव रूल्स के मुताबिक, 81 के लीव रूल्स हैं उनके मुताबिक आपको छुट्टी मिलती है। आपको कैजुअल लीव अलग से मिलती है, लॉन्ग लीव अलग से मिलती है और पेड लीव अलग से मिलती है, विदाउट पे लीव अलग से मिलती है। यानी वही तमाम रूल्स और रेगुलेशन हैं जो गवर्नमेंट जॉब के आपको होते हैं और आपको छुट्टी मिलती है जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।